तो नमस्कार दोस्तों, अभी दिखाइए, थोड़ा पीछे दिखाइए। बिहार का बोर्ड ऑफिस और 12th का वेरिफिकेशन चल रहा है और यहाँ पर कोचिंग वाले बोले या टॉपर्स का जो वेरिफिकेशन होता है वो रिजल्ट से पहले करा लिया जाता है। और एक लड़की देख रहे होंगे किस तरीके से सम्मानित हो रही है और ये लड़की टॉपर बन चुकी है। अब क्या होगा, कैसे वेरिफिकेशन हो रहा है, कैसे पढ़ाई की, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। और बगल में जो दिख रहे हैं ये चेहरा कोई, मतलब आप लोग अगर बोर्ड को थोड़ा भी अगर 10वां 12th में पढ़े होंगे तो ये चेहरा आप लोगों के लिए भली भांति पहचान वाला होगा। प्रिंस सर है टारगेट बोर्ड से और ये लड़की टॉप कर चुकी है, स्टूडेंट है। इनकी सारी चीजों पर बात करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू? रागिनी राज। कैसे, मतलब कभी सोची थी कि फोन आएगा बोर्ड ऑफिस से हमको और टॉपर बनेंगे हम? सर बिल्कुल, जैसा मेरा पेपर गया था मुझे कॉन्फिडेंस था कि कॉल आएगा। 99% कॉन्फिडेंस 99% था। ऐसा तो नहीं है कि कॉल आ गया तो बोल रही हो? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पहले भी पापा को बोलते थे कि एग्जाम मेरा सारा अच्छा गया है। अब देखिए, आता 1% में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% मेरा इतना कॉन्फिडेंस था कि आएगा। कहाँ घर है आपका? सर मेरा अरवल डिस्ट्रिक्ट शांतिपुर। पिताजी क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन है। कैसे शुरुआत की पढ़ा, मतलब बहुत सारे होते हैं जो स्कूल आते हैं जाते हैं, समझ में आए नहीं आए, बाकी बोर्ड है हुआ तो पर्चा मंगाना चालू हो जाता है एग्जाम में। कैसे तैयारी करती थी आप? कैसे सर, देखिए सर, अगर लाइफ में डिसिप्लिन हो तो हम किसी चीज को भी पा सकते हैं। सही बात है। लाइफ में डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। सो डिसिप्लिन से अगर आप कोई भी काम करेंगे टाइम से, हर चीज, सोना, पढ़ना, कुछ भी, तो आप उस चीज को पा लेंगे। आगे चलकर क्या बनने का इरादा है? अभी तो तुम टॉप कर चुकी हो, ये तो दिख रहा है। आगे क्या बनने का इरादा है? क्या कुछ सोची होगी, मोटिव होगा कुछ बनने का? सर मेरा आर्ट्स लेने का एक ही पर्पस था, यूपीएससी क्रैक करना। वाह, क्या बात है। क्रैक करना है, मतलब यूपीएससी फोड़ना चाह रही हो? जी सर। अभी से यूपीएससी में लग गई हो या थोड़ा तैयारी अलग सेक्टर का भी है? नहीं सर, वो पहले सोचे कि जब यूपीएससी करना ही है तो क्यों ना पहले से ही किया जाए, पहले से ही, ताकि उतना एफर्ट मुझे बाद में देना ना पड़े। इसीलिए मैंने सोचा, इसलिए मैंने 12th में आर्ट्स लिया, क्योंकि पहले से ही अगर आधा आधा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो उतना एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। पढ़ाई किस कोचिंग से करती थी आप? सर कोचिंग नहीं कभी गई। हाँ, ऑनलाइन की टारगेट बोर्ड से टेस्ट कोर्स। टारगेट बोर्ड की ऑनलाइन स्टूडेंट हैं आप? जी सर। और सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन पढ़ के आप टॉपर बन रही हैं? सर सेल्फ स्टडी भी और ऑनलाइन क्लास भी किए थे और हम अपना स्कूल भी अटेंड करते थे, उसमें मेरा अटेंडेंस भी फुल में फुल रहता था। अच्छा सर, तो इसी वजह से हम स्कूल भी गए और स्कूल के टीचर भी बहुत अच्छे पढ़ाते थे। इस वजह से दोनों तरफ से अच्छे से रिवीजन हुआ। इस वजह से मुझे तो जनवरी में हम कुछ भी नहीं किए, बस ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिल्कुल भी हम पढ़े ही नहीं है, उतना कुछ भी ना पढ़े ही। मेरा इतना हो गया था प्रैक्टिस किया, मुझे जनवरी में उतना कुछ करना ही नहीं पड़ा। बस क्वेश्चन 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, बस उतना ही, उतना से हो गया। आईएएस बनने का सपना है? कोई रोल मॉडल? इस समय बहुत सारे आईएएस वगैरह भी वायरल रहते हैं, बहुत सारे लोगों का रील्स वगैरह देखकर भी छात्र बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। कोई ऐसा अफसर जिसको देखकर आपको लगता हो कि हाँ बनना है तो इसी की तरह बनना है? जी सर, श्रुति देशमुख। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या रोल मॉडल है आपकी? क्या कुछ बोलिएगा सर, लड़की टॉप कर चुकी है, टॉपर के श्रेणी में आ गई है अभी तो, ऑनलाइन की स्टूडेंट है, ये बड़ी बात है सर, क्योंकि ऑफलाइन से बच्चों का थोड़ा ध्यान ज्यादा रहता है, लेकिन ऑनलाइन में नोटिफिकेशन वगैरह थोड़ा भटकाव भी हो जाता है। ऑनलाइन की स्टूडेंट है, सबसे पहले तो आपको बधाई कि ऑनलाइन में पढ़ा करके टॉपर दे रहे हैं आप। थैंक यू सर। और कल ही हमारा इनसे बात हुआ था, रागिनी इनका नाम है। और कल इनका बात हुआ था। ये इतने ब्रिलियंट हैं, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार बोर्ड अपना आंसर की गलत जारी किया और ये बिहार बोर्ड को ऑब्जेक्शन कर दी कि आपका आंसर गलत है। बिहार बोर्ड को ऑब्जेक्शन कर दिया कि आपका आंसर गलत है। ये लड़की ऑब्जेक्ट कर दी? बिहार बोर्ड को ऑब्जेक्शन किया, पूछ लीजिए। अच्छा। हाँ, कि आपका आंसर की गलत है। और तो मतलब पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है और बोल दी थी कि सर हम टॉपर आएंगे, ठीक है ना। और कल ही जैसे इनके पास फोन गया, ये हमें कॉल करके बताई कि सर हमारा नाम आ गया है, जो हमारा 2-3 क्वेश्चन हम सब सही बना के लाए थे, लेकिन बिहार बोर्ड अपने आंसर की में गलत आंसर दिया है, तो हम ऑब्जेक्शन कर दिए हैं। तो हमें लगा था कि भाई सही में, मतलब सचमुच। कितने क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की थी आप? सर 4-5 क्वेश्चन ऐसा था जो सही था और बुक में भी था, तो ऑब्जेक्शन में मैंने
पेज नंबर के साथ साथ चैप्टर नेम, पैराग्राफ सब कुछ मैंने दिया है कि इस चैप्टर से लिया गया, इस पेज नंबर से और इस पैराग्राफ से। मतलब बाद में सही हुआ कि नहीं? अभी तो सर बिहार बोर्ड पर वो निर्भर होगा ना कि बिहार बोर्ड से सही करता है कि नहीं करता है। इनका तो काम था सिर्फ ऑब्जेक्शन करना। बाकी बिहार बोर्ड का काम है कि अगर गलती है तो उसे सही कर दे। ये पेज नंबर दिखा दी है, किताब के बारे में बता दी है, इस किताब की इस पेज नंबर में ये टॉपिक जाके देखिए, यहाँ पर है इसका आंसर, और बिहार बोर्ड उसको गलत कर रहा है। अब तो जैसे पहले आता था बहुत लिखना पड़ता था, बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत लिखना होता था। अब थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव का पोर्शन बढ़ जा रहा है बोर्ड एग्जाम्स में सर देखे तो। थोड़ा बहुत नहीं सर, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। आपको नहीं लगता कि थोड़ा पोर्शन और रहना चाहिए था सब्जेक्टिव? क्योंकि बहुत सारे लड़के तुक्के लगाने में भी रहते हैं, और बिहार बोर्ड टॉपरों का भी इतिहास कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। रूबी राय से लेकर के सारे सब लोग बिल्कुल सर जानते हैं, और ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब ज्यादा रहता है ना तो शिक्षा का लेवल थोड़ा सा गिर जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब वही सब्जेक्टिव लिखना रहता है ना तब ओरिजिनल बच्चे का पता लगता है कि ओरिजिनल बच्चे कौन है, कितना दम है बच्चे में। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो कोई भी अंदाज से ABCD कर लेता है, लेकिन जो बच्चा सचमुच में सब्जेक्टिव में पूरा ये अपना नंबर ला रहा है ना तो समझिए कि वो बच्चा सचमुच में टॉपर है। सर बहुत दिनों से आप कार्य कर रहे हैं बोर्ड को लेकर के, चाहे वो 10th हो 12th हो, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। अगर यहाँ आना है, टॉपर वेरिफिकेशन करवाना है छात्रों को, खुद का नाम टॉपर लिस्ट में लाना है, क्या करना चाहिए बिहार बोर्ड के छात्रों को? सबसे पहली बात तो ये सोच लीजिए सर कि 18 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और यहाँ पर मुश्किल से 500-600 बच्चे को बुलाया जाता है, तो मतलब 18 लाख बच्चों से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तब ना आप यहाँ पहुंचिएगा। 18 लाख बच्चों से ज्यादा मेहनत नहीं करिएगा यहाँ पर नहीं पहुंचिएगा। और जिन बच्चों ने अपना दिन रात एक कर दिया, उनको लगा कि नहीं हम 18 लाख बच्चों से आगे जा सकते हैं, तो जैसे इनके जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंच गए। जो बच्चे मेहनत नहीं किया अभी घर में बैठ करके आराम कर रहे होंगे, तो 18 लाख उन लड़कियों के लिए जिनके पास बहुत सुख सुविधा रहता है, जैसे 10th 12th में तो लड़की माँ का भी बात एक थाली तक नहीं धोती है, खाना उन्हें बनाती हो, काम करती थी घर का। सर नहीं, ऐसे तो रोज रोज नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ता था तो क्या क्या बना लेती हो खाना में? दाल चावल भुजिया या कुछ और आता है बनाने? सर हम नॉर्मल भी बना सकते हैं, चाइनीज भी बना सकते हैं। सर बात ऐसा है सर कि अगर ये IAS बन जाएगी ना तो फिर इसको खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, एक होता है कि बोर्ड से ही लड़कों का तेवर बदल जाता है, हम क्यों खाना बनाए, हम तुम्हारा हेल्प क्यों करें। सर मुझे भी काम करना पसंद नहीं है। काम करना पसंद नहीं है, करवाना पसंद है? नहीं, ऐसा भी नहीं कि करवाना पसंद है, मुझे भी काम करना नहीं पसंद, लेकिन पापा हमेशा बैठाकर बताते रहते हैं कि देखो कभी भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन कभी वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें भी कभी ना कभी खुद करना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल सही। आवाज से आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत सारे छात्रों को, खास करके बोर्ड वाले छात्रों पर जब माइक लगता है मीडिया का तो अंदर से खलबली मच जाता है, क्या बोले नहीं बोले, थोड़ी तेजी आ जाती है। लेकिन लड़की सधी हुई जवाब दे रही है और सारी चीजों को अच्छे तरीके से बता रही है। लास्ट में उन छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा सर, जो बिहार बोर्ड में टॉपर्स का सपना देख रहे हो, या कुछ जैसे इस लड़के का सपना है IAS बनना है, कुछ और लड़के सपना देखते होंगे। ये जरूरी नहीं कि जो टॉप करे वही बहुत बेहतर है। कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो एग्जामिनेशन में 100% नहीं दे पाते हैं किन्हीं वजहों से, लेकिन मेहनत कर अच्छा खासा करते हैं। सर क्या कुछ बोलिएगा? देखिए सर, बात ऐसा है कि जितने भी सारे बच्चे एग्जाम दिए हैं कहीं ना कहीं सभी बच्चे मेहनत किए। हो सकता है कि कोई बच्चा का 1 नंबर कम आया हो और यहाँ पर नहीं पहुंचा हो, या उसके अनुसार पेपर नहीं आया। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो पढ़ने में कमजोर है। जो बच्चा यहाँ नहीं पहुंच पाया इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम फेलुअर लड़का है, नहीं। हो सकता है कि बेचारे का 1-2 नंबर से छट गया, यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। हो सकता है कि आगे, चूंकि ये तो अभी बोर्ड एग्जाम है, ये तो बच्चों का दूसरा एग्जाम होता है, मैट्रिक के बाद दूसरा एग्जाम है। अभी तो जीवन में बड़ा बड़ा एग्जाम बाकी है। बिल्कुल। अभी तो बहुत बड़ा एग्जाम है, ये तो बस एक शुरुआत है। और शुरुआत से अगर बच्चों का हौसला थोड़ा बुलंद रहता है ना तो बहुत अच्छा रहता है। और जहाँ तक हम लोगों का बात है तो हम लोग बच्चों को दिन रात पढ़ाते हैं, दिन रात हमारी पूरी टीम मेहनत करने में लगी है। भरोसा कर रहे हैं छात्र आप पर, क्या दे पा रहे हैं, मार्केट से अलग देते हैं सर? मार्केट से अलग ये है ना कि हम लोग लगभग 2019 से पढ़ाना शुरू किए। देख लीजिए बोर्ड ऑफिसर, एक बार कैमरा घुमाइए, हमको लगता है कि यहाँ छात्र से ज्यादा कोचिंग वाले आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, चूंकि सब लोगों के बच्चे यहाँ पे पहुंचे हैं तो सब लोग अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और हमें भी बहुत खुशी होता है कि बच्चे यहाँ पे पहुंचते हैं, हमसे मिलते हैं। हम लोग भी सर आए थे, मिठाई उठाई लेकर के बच्चों को सम्मानित करेंगे। हम लोग के लिए खुशी का बात है, गर्व का बात है, क्योंकि हम लोग साल भर इसी के लिए मेहनत करते हैं ना कि भाई बच्चे को सम्मानित किया जाएगा। आज मतलब सब दिन तो बच्चे कहते हैं कि हम टारगेट बोर्ड से पढ़ते हैं,
लेकिन आज बच्चों की वजह से हम लोगों का पहचान होता है कि भाई ये बच्चा टॉपर बना है और हम इसके शिक्षक हैं। तो बच्चों की वजह से हमारा पहचान बनता है इसी दिन, और इस दिन का इंतजार हम लोग करते हैं। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। बता दिया गया है क्या? नहीं, अभी नहीं बताया गया है। कौन सा रैंक आएगा? क्योंकि वेरिफिकेशन भी बहुत छात्रों का होता है। हम अपना तो बेस्ट दिए हैं। तो उम्मीद किस रैंक का है? जैसे पहले बोलती थी कि पापा को हम पहले भी बताते थे। टॉपर वेरिफिकेशन के लिए अच्छा, क्या क्या पूछा गया था वहाँ? क्वेश्चन तो बहुत सारा, मतलब बुक से भी पूछा गया और क्वेश्चन पेपर जो हम लोग को एग्जाम में आया था उससे भी पूछा गया। क्या क्या सवाल किया? जैसे एक आध क्वेश्चन कुछ बताओ। कौन कौन सा सवाल आया? जैसे सर हिंदी में पूछा गया कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ। अच्छा। उनका कोई जो उन्होंने निबंध लिखा है, उन्होंने अपनी कृतियां लिखी है, वो बताइए। देखिए सर, अभी हम इनको अंदर जाने से पहले बोल दिए थे कि लेखक का जन्म साल याद कर लीजिएगा। क्या बोले थे? अच्छा, अभी हम जस्ट यहाँ से बोल के हो गया है आपको भी कि क्या क्या देता है। अभी हम जस्ट बोल के भेजे थे कि यहाँ से लेखक का जन्म मृत्यु साल पूछेगा, आप याद कर लीजिएगा। और देखिए सर बोले थे तो अच्छे से जवाब दी हो अंदर। जी बिल्कुल, मुझे हम तो देखे भी है, अपना देख भी लिया रिमार्क जो मुझे मिला है। अच्छा, देख भी ली हो? कितना मिला है बता दो आप तो। ऐसे हिंदी में मुझे उत्तम मिला है। अच्छा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी में तीनों में एक्सीलेंट मिला है। अच्छा। इंग्लिश में भी वेरी गुड मिला है और कंप्यूटर एक्स्ट्रा था उसमें भी मिला है। वाह, मतलब IAS बनने की पहल हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी सब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है? सर स्ट्रॉन्ग है और मुझे अच्छा भी लगता था, इसलिए भी हम लिए। ये भी एक रीजन है लेने का। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के ही कहेंगे सर कि टारगेट बोर्ड का जलवा इस बार भी बरकरार है। और हम लोग के लिए सबसे बड़ा खुशी जानते हैं क्या है? हम लोग का ये 12th पहला साल है। मतलब पहली बार हम लोग 12th वाले में बोर्ड में आ रहे हैं और पहला साल इतने सारे बच्चे टॉपर आ गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और बच्ची तो जाते समय बोली थी भी, जब हम मतलब टारगेट बोर्ड ये कह रहा है कि रिजल्ट था, रिजल्ट है और रिजल्ट होता रहेगा। है सर, दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। अच्छा, ठीक है ना, यही बात है। तो बाकी आप देख रहे थे अभी हमारी उपस्थिति बोर्ड ऑफिस पटना में थी और ये लड़की टॉपर वेरिफिकेशन करा कर आ चुकी है। बाकी अंदर क्या कुछ चल रहा है, कैसे पढ़ाई की, किन किन चीज़ों का सहारा लिया, सारी चीज़ों पर हमने बात किया। बाकी प्रिंस सर हमारे साथ हैं और जिस तरीके से सर कहे भी नहीं है कि टॉपर टारगेट बोर्ड का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा, वो यहाँ दिख भी रहा है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद। बहुत बढ़िया।